अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि 20 लाख से 40 लाख तक आप कर्ज़ा ले सकते हैं। तो ये कर्ज़ा सिर्फ किसी एक अदारे के लिए नहीं, किसी एक शख्स के लिए नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोई भी शख्स जो है किसी भी बैंक से जाके ले सकता है। ये एक ऐसा कर्ज़ा है जिसमें आप अगर इसके अहल होते हैं तो कोई भी बैंक आपको ये कर्ज़ा देने का इनकार नहीं कर सकता। इजीली आप 4 से 5 साल तक इसकी इंस्टॉलमेंट जमा करवा सकते हैं, और अगर आप चाहें कि मैंने 1 साल बाद इसको क्लियर करना है तो इस कर्जे को आप क्लियर भी कर सकते हैं। तो आइए इसके बारे में डिटेल से आपको बताते हैं कि ये कौन शख्स ये कर्जा ले सकता है और किस तरीके कार से कौन से सिंपल से कागज़ आप बैंक में जमा करवा के ये कर्जा ले सकते हैं बिना कोई भी चीज़ मॉर्गेज या सिक्योरिटी के तौर पे रखवाने के। आप ये कर्जा कैसे ले सकते हैं। तो जी दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से आपसे बात करते हैं। ये पर्सनल लोन है जो पाकिस्तान में मौजूद हर बैंक आपको मुहैया कर सकता है। इसकी फिक्स परसेंटेज होती है, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि किसी बैंक ने आपको ज़्यादा चार्ज किया है या कम किया है। सबसे पहले इसकी खसूसियत की बात करते हैं। इस कर्जे के क्या क्या फीचर्स हैं। ये कर्जा जो है बहुत ही आसानी से आपको बहुत कम टाइम में मिल जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन के अंदर ये कर्जा आपको मिल जाता है। और दूसरी बात, इसके लिए कागजात बहुत सी सिंपल से कागजात, आपके आईडी कार्ड की कॉपी वगैरह और आपकी इनकम का प्रूफ लगता है और ये कर्जा आपको मिल जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए कि ये कहाँ से मिल सकता है, तो ये हर सिटी से आपको, हर बैंक से आपको मिल सकता है। पाकिस्तान में मौजूद किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से आप ये कर्जा ले सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिस बैंक से कर्जा ले रहे हैं इसी बैंक में आपका अकाउंट हो, बल्कि ये आप जिस बैंक से मर्जी जाके ये अपना कर्जा ले सकते हैं। इस कर्जे की अमाउंट एक दफ़ा में ही आपके अकाउंट में डाल दी जाती है और आप एटीएम कार्ड, चेकबुक, कोई भी ऑप्शन आप इस्तेमाल करके ये रकम निकाल सकते हैं। जी दोस्तों, अगर बात की जाए ये कर्जा किस शख्स को मिल सकता है, तो हर वो शख्स जिसकी एज 21 से 60 के दरमियान हो। मतलब जब तक ये कर्जा का मेच्योरिटी डेट में पहुंचता है तब तक आपकी एज 60 तक होनी चाहिए। और अगर आप अपना काम करते हैं तो फिर आपकी एज 21 से 65 यानी 65 तक होनी चाहिए। आप जो पर्सन हैं तो कम से कम सैलरी आपकी 25 से 30 हज़ार तक होनी चाहिए। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं तो आपकी मंथली इनकम 35 यानी 35 हज़ार तक होनी चाहिए। तो फिर ये कर्जा आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर आपकी सैलरी काफ़ी कम है लेकिन आपको बोनस हर महीने मिलता है, तो आपके 6 मंथ का जो बोनस है उसकी एवरेज निकाल के उसकी 50% एवरेज को देख के भी आपको ये लोन मिल सकता है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना काम करते हैं, तो फिर मंथली इनकम आपकी 50+ होनी चाहिए, जिससे आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। आपकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी आप इतनी ही ज़्यादा अमाउंट में कर्जा ले सकते हैं। फिर बात की जाए कि पर्सनल लोन किस वक्त लिया जाता है, तो ये लोन बेसिकली इस वक्त लिया जाता है जब आपके घर में कोई फंक्शन वगैरह होता है, आपको किसी शादी वगैरह पे पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है, या घर की रेनोवेशन पे ज़रूरत पड़ती है, या फिर इसके अलावा एमरजेंसी में कोई कर्जा वगैरह आपने पे करना होता है, तो आप ये अमाउंट जो है अपनी सैलरी के मुताबिक ले सकते हैं। ये कर्जा सिंपल अकाउंट होल्डर के लिए 20 लाख तक होता है, लेकिन अगर आप प्रीमियम कस्टमर हैं तो फिर ये कर्जा आप 4 मिलियन तक भी ले सकते हैं। और अगर बात की जाए कि इस कर्जे की ड्यूरेशन कितनी होती है, तो ये कर्जा आपको 1 साल से लेकर 4 साल तक मिल सकता है। कुछ बैंकों की लिमिट 5 साल तक भी होती है जिसमें आपने ये कर्जा अदा करना होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें कि 1-2 साल के बाद आपकी ज़रूरत पूरी हो चुकी है और आप ये कर्जा पे करना चाहते हैं, तो आप ये लोन 1 साल के बाद कभी भी एक दफ़ा की अमाउंट में भी पे कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी बात कि इसके लिए हमें कौन कौन से कागजात लेके बैंक में जाना पड़ता है। तो अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी करंट सैलरी स्लिप लेके जाएं, आपका आईडी कार्ड, और जिस बैंक में आपका अकाउंट है उधर से आपने अपनी 3 महीनों की बैंक स्टेटमेंट लेके जानी है। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये आप अपने अदारे से साइन स्टैम्प करवा लें ताकि किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं तो ज़रूरी है कि आप 3 सैलरी स्लिप, अपने आईडी कार्ड की कॉपी और अपनी बैंक स्टेटमेंट 3 महीनों की लाजमी लेके जाएं। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो उसमें कोई भी आपके रेफरेंस जो कि आपकी फैमिली में से नहीं होने चाहिए, उनके आईडी कार्ड के नंबर और मोबाइल नंबर आपके पास होना ज़रूरी है। और अगर आपको उनके आईडी कार्ड की कॉपीज़ मिल जाती हैं तो ये ज़्यादा बेहतर है। बात की जाए ऐसे शख्स की जो जॉब नहीं करता और कारोबार करता है, तो इस शख्स के लिए ज़रूरी है कि इस शख्स की आमदनी 50,000 रुपये तक होनी चाहिए, जिसके लिए इसकी बैंक स्टेटमेंट 6 महीनों की दरकार होती है। और इसके अलावा ऐसे शख्स के टैक्स रिटर्न, एनटीएन नंबर या कोई भी बिजनेस प्रूफ होना ज़रूरी है क्योंकि उसकी इनकम को शो करता है। और अगर बात की जाए कि इस लोन की इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट होती है, तो जब ये आपको लोन मिल जाता है उसके नेक्स्ट मंथ से आपकी इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाती है, और ये इंस्टॉलमेंट आपने हर महीने की यकम तारीख को पे करना होती है। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया कि ये लोन हर वो शख्स ले सकता है जिसकी आमदनी 25 से 30 हज़ार के करीब है
और इसके अलावा जितनी ज़्यादा इसकी आमदनी है उतनी ज़्यादा अमाउंट में ये कर्जा ले सकता है। और अगर आप जॉब नहीं भी करते, अपना कारोबार करते हैं, तो फिर भी आप ये लोन ले सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी आमदनी होगी इतनी ज़्यादा अमाउंट में आप ये कर्जा आपको मिल सकता है। और ये कर्जा बहुत ही ईजी तरीके से हर बैंक की ब्रांच में से आपको मिल सकता है। और इसके लिए आपको कोई भी चीज़ अपनी मॉर्गेज के तौर पे या सिक्योरिटी के तौर पर बैंक को नहीं देना पड़ती। कर्जा सिर्फ आपको अपने काम की बेस पे मिल जाता है। और अगर इस पर्सनल लोन के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बैंक से मुतल्लिक तमाम मालूमात घर बैठे आपको मिलती रहें तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप हर किस्म के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल इजी बैंकिंग बाय उस्मान अली। खुदा हाफिज़।